सुप्रभात बच्चों। हमारी जो अगली कविता है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, इसका वर्णन जो है वो 3 खंडों में है। ये कविता खंड यानी अतीत खंड है, वर्तमान और भविष्य यानी जो समय है उसके 3 जो काल है, अतीत बीता हुआ, वर्तमान जो चल रहा, भविष्य जो आने वाला है, उसमें उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना भारत भारती के 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान, भविष्य खंड। समय परिवर्तनशील है, सभी को पता है। जो समय है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उत्थान पतन, सुख दुख, संपन्नता विपन्नता प्रकृति के नियम है। किसी समय में भारत के सद्गुणों का बखान होता था, यानी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आज भारत की दुर्दशा है, इसका हमें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। इस पतन का कारण हमारा उत्थान था। जो उन्नत था वह अवनत हो गया, और गुप्त जी ने भारत के पतन की ओर संकेत किया है और जागृत रहने के लिए संदेश दिया है। ये जो कविता है भारत भारती, ये इनकी प्रसिद्धि का, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का मुख्य जो स्रोत थी, और ये 1912 में हुई थी। और 1912 का अगर हम देखें, हमारा जो भारतवर्ष की जो हालत थी उसके आधार पर ये कविता लिखी गई है। देखें कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाव उद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतामते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कविता की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता और में संकलित है। जो है हमारी आधुनिक हिंदी कविता जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित भारत भारती कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और इसमें भगवान से प्रार्थना की है कवि ने कि जो भारती है उसका जो उत्कर्ष है वो सर्वत्र फैल जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परंपरा रही है ईश्वर से वंदना करने की। भारतीय परंपरा साहित्य में ये है कि कोई भी कवि है, जब भी वो अपनी कोई कविता या जो भी काम शुभ काम करता है, कविता नहीं, ये एक परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले भगवान का वंदन किया जाता है। इस परंपरा का यहाँ पर पालन किया गया है। कवि कहता है कि मानस भवन में आर्यजन यानी श्रेष्ठ जन जो उत्तम पुरुष हैं, वो अपने मन मंदिर में जिस माँ भारती की आरती उतारते हैं। हे भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, कि हे भगवान संपूर्ण भारतवर्ष में उस माँ भारती का स्वर गूंजे उठे। हो भद्र भाव उद्भाविनी वह भारती है भगवते, हे भगवान वह माँ भारती के है वो सद्भाव युक्त हो जाए सभी। और सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते, अर्थात हे भगवान श्रेष्ठ जन जो मनुष्य है, श्रेष्ठ है, वो अपने मन मंदिर में जो यानी भारतीय जो श्रेष्ठ उत्तम लोग हैं, जो उत्तम पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, अपने मानस भवन अपने मन मंदिर में जिस माँ भारती का वंदन करते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं। हे भगवान संपूर्ण भारतवर्ष में उस माँ भारती का गुणगान हो, उसके स्वर गूंज उठे। हो भद्र भाव उद्भावनी, कि वह सद्भाव से युक्त हो, और कि वह माँ भारती सद्भाव से युक्त हो, और जो जिसे सुनकर और पढ़कर संपूर्ण भारतवासी भी सद्भाव ग्रहण कर सकें। हे राम हे प्रभु आप ऐसी कृपा कर दीजिए। इसमें जो भारतीय साहित्य परंपरा का वर्णन किया गया है, वर्णन क्या कि जो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान का वंदन करना यहाँ की एक परंपरा है, इसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आर्यजन कह के भारतीय जो लोग हैं उनके प्रति अपना वहाँ पर उन्होंने अपनी सहानुभूति या यूँ कहें कि अपनी उनके प्रति आस्था व्यक्त की है। और माँ भारती का वंदन किया गया है। यहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मानस भवन यानी जो मन मंदिर है, मन रूपी मंदिर रूपक अलंकार है यहाँ पर।
आगे देखें। हाँ लेखनी हरित पत्र पर लिखनी तुझे यह है कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। आगे कवि कहते कि हे मेरी लेखनी, हे मेरी कलम, तुझे इस हृदय रूपी पत्र पर भारतवर्ष के भविष्य की ये कथा लिखनी है। और कैसे लिखनी है कि दृक्कालिमा में डूब कर, कि दृक्कालिमा में सर्वथा, दृक्कालिमा में संपूर्ण रूप से डूब कर और पूर्ण रूप से तैयार होकर तुम्हें भारतवर्ष की भविष्य की कथा लिखने। स्वच्छंदता से कर, तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो कि स्वच्छंद होकर, बिना किसी दबाव के स्वच्छंद होकर यदि तुझे कोई प्रस्ताव लिखने भी पड़े तो निर्भय होकर, निडर होकर, स्वच्छंद होकर तुझे वो प्रस्ताव लिखने होंगे। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव, जो कि तू ऐसे प्रस्ताव लिख, इस तरह से अपनी चोट दिखा कि तेरी एक नोक से सोए हुए भारतीयों के, जो भारतीयों के हृदय में सोए हुए जो भाव हैं वे संपूर्ण रूप से जागृत हो जाएं, अर्थात उनको अपने हालात का, जो हालात हैं उनसे उबरने का उनमें एक जज्बा जाग जाए। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, कि इस संसार में किसी भी का भी समय एक जैसा नहीं रहता, अर्थात परिवर्तन तो इस प्रकृति का, कि जो परिवर्तन, समय परिवर्तनशील है और प्रकृति का नियम है कि ये परिवर्तन हमेशा होता रहता है। और इस संसार में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता, अर्थात सभी के जीवन की परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। निशी दिवासी घूमते सर्वत्र विपदा संपदा, की दिन रात, निशी यानी रात और दिन की भांति, विपदा और संपदा यानी जो सुख और दुख आता जाता रहता है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, कि जो आज अनाथ है, बेसहारा है, हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में वह सभी का सहारा बन जाए, वह सभी का स्वामी बन जाए। जो आज उत्सव मगन है कल शोक से रोता हो वही, और हो सकता है जो आज उत्सव मना रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, आने वाले पल में क्या पता वो शोक से रो रहे हों, दुख से वो हाहाकार कर रहे हों। इसमें क्या कहा गया है कि हे मेरी कलम, हे मेरी लेखनी, यदि तुझे ऐसे काव्य की रचना करनी पड़े तो जिससे क्या है, तुझे किसी का विरोध भी सहन करना पड़े, विद्रोह भी सहन करना पड़े, लेकिन तेरे उस प्रस्ताव से, तेरे उस काव्य से जो सोए हुए भाव हैं, जो भारतीयों के मन में जो भाव उनके सो गए हैं, जो उनको अपना होश, यूँ कहें कि अपने अतीत का अगर उन्हें कहीं न कहीं ज्ञान नहीं है या फिर वो भूल गए हैं, उन सोए हुए भावों को जगाने के लिए यदि तुझे ऐसे काव्य की रचना करनी पड़े तो वो भी तुझे करनी ही होगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति का जो एक नियम है, समय परिवर्तनशील है, वो आता जाता है, और उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। दिवासी में क्या है, सी यानी उपमा है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हरित पत्र, हरित रूपी यानी हृदय रूपी पत्र रूपक अलंकार है। कवि को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। यानी कवि कहता है कि मनुष्य को कर्म करने चाहिए, कर्म करने पर ही वह अपने जीवन को बदल सकता है, विपदा की घड़ियों से निकल सकता है। आगे देखें। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कि इन पंक्तियों में कवि भारतवर्ष के सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि कभी भारतवर्ष की भी उसके सद्गुणों के कारण संसार में चर्चा हुआ करती थी, उसकी बात हर जगह सुनाई दे जाती थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी, कि भारतवर्ष के की जो कीर्ति थी वो सर्वत्र फैली हुई थी, कि भारतवर्ष के सद्गुणों के कारण कभी उसकी भी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। और साक्षात एक और कलत्र थी यानी भार्या थी, जो कीर्ति थी वह उसके भार्या के समान उसके साथ साथ रहती थी। इस दुर्दशा का सोपन में भी क्या हमें कुछ ही ध्यान था कि जो कवि खुद अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि जो हालात आज जो दुर्दशा आज भारत की हो गई है, वो दुर्दशा का कभी उस ऐसी दुर्दशा भारतवर्ष की होगी, ऐसा तो सोपन में भी किसी ने नहीं सोचा था। क्या ऐसा कभी सोपन में किसी ने सोचा था कि क्या इस पतन की ही को हमारा यह अतुल उत्थान था? क्या इस अवनति होने को, इस पतन के लिए ही हमारा कभी अतुल उत्थान हुआ था, कभी हमारा उत्कर्ष हुआ था?
उन्नत रहा होगा, कभी जो हो रहा अवनत हो। कि यह इस यदि आज कोई गिर रहा है, कहते हैं जो ऊपर जाता है गिरता वही है, और जो उठता है तो गिरने वाला ही उठता है। ये इस बात का पूर्ण रूप से ये एक प्रमाण होता है कि यदि आज किसी का पतन हो रहा है तो अतीत में उसका क्या है, उत्थान भी हुआ होगा। और आज जो उठ रहा है, आज जो उन्नति कर रहा है, तो अतीत में उसका पतन भी हुआ होगा। कि जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। कि जो आज उन्नति कर रहा है वो अतीत में ये स्वाभाविक है कि अतीत में उसका क्या है, पतन ही हुआ होगा। यानी इस बात की यदि आज भारतवर्ष का पतन हो रहा है तो यही पतन ही उसके अतीत के उत्थान की गाथा कह रहा है। कि ये तो कि क्या ऐसा नहीं है कि यदि आज भारतवर्ष का पतन हो रहा है तो उसका अतीत में पतन हुआ हो। अतीत जो आज पतन हो रहा है तो अतीत में उसका उत्थान भी हुआ होगा। और आज जो हमसे आगे है, जो आज हमसे ऊपर उठ गया है, तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि कभी वो आज जो ऊपर उठ रहा है उसका भी क्या अतीत में पतन हुआ होगा। हस्ते प्रथम जो पदम है तम पंख में फंसते वही। क्या कहते हैं कि जो पदम, जो कमल सबसे पहले खिलते हैं तो अंधकार रूपी कीचड़ में फंसते भी पहले वही हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते भी। और जो कमल आज मुरझाए पड़े हैं अंत में खिलते भी, सबसे बाद में खिलते भी वही हैं। अर्थात जो मुरझाया है वो खिलेगा और जो खिला है वो मुरझाएगा। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम अखंड है। कि जो उन्नति, उत्थान और पतन ये प्रकृति का एक अखंड नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कि जो गिरा है वो उठेगा, जो आज यूँ उठा है वो गिरेगा भी। चढ़ता प्रथम व्योम में गिरता वही मार्तंड है। कि जो सबसे जो आकाश में जो यूँ कहें पर व्योम यानी आकाश में सबसे पहले जो सूर्य आकाश में चढ़ता है वह गिरता भी सबसे पहले वही है। यानी यदि सूर्य यदि उदय हुआ है तो अस्त भी वो होगा। एक बात ये है कि चढ़ता प्रथम व्योम में प्रथम यहाँ आई है, ये साइंस की बात है। कहा जाता है हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने ही सूर्य हैं जो भविष्य में एक विकल्प है कि यदि ये सूर्य अगर समाप्त हो गया, ख़त्म हुआ, तो कौन उसकी जगह लेगा। तो जो आज सूर्य है वो सबसे पहले वही गिरेगा। ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है, जो एक थ्योरी है कि ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, उसकी ओर ये इशारा कर रहा है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। कि जो सूर्य सबसे पहले आकाश में सबसे पहले चढ़ता है वो अस्त भी सबसे पहले ही होगा। अतः उन्नति ही हमारी कह रही उन्नति की कला। अतः ये अवनति की ये जो हमारा पतन हो रहा है यही हमारे अतीत की उन्नति की कथा कह रही है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कि यदि जिसका उत्थान ही ना हुआ हो उसका पतन भी क्या हो सकता है। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। कि क्या कहते हैं इसमें कि जो उन्नति, उत्थान, पतन ये प्रकृति का नियम है। तो क्या कहते हैं कि होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। कि यदि पतन के बाद गिरकर अगर कोई उठ जाता है तो उसका गिरना क्या है, सोच का विषय नहीं होता। लेकिन जो गिरकर उठे ही ना तो ये उसके लिए सोचने की चिंता की बात हो जाती है। कि हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। कि यदि कोई जिसका पतन हो गया लेकिन वो फिर से उठने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए क्या है, सोचनीय नहीं होता। लेकिन सोचनीय तब हो जाता है कि यदि भारतवर्ष का आज पतन हो गया है लेकिन वह लगातार गिरता जा रहा है, ये उसका लगातार उसका पतन होता जा रहा है, तो ये उसके लिए सोचने की चिंता की बात हो जाती है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। कि जो आकाश में चंद्रमा की किरणों का जो पतन हो रहा है तो ये चिंता का विषय नहीं होता। क्योंकि ये सबको पता है कि जो यदि चंद्रिका यानी चंद्रमा की किरणों का पतन हो रहा है तो वो धीरे धीरे क्या है फिर कलाएं बढ़ती भी जाएंगी। यानी
कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं का क्या है, ह्रास होता है, लेकिन पता है कि शुक्ल पक्ष में वो फिर से उनकी उन्नति हो जाएगी, वो फिर से आ जाएंगे। तो ये सोच का विषय नहीं होता। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। कि चिंता की बात तो तब होती है यदि उसका पतन हो जाए लेकिन फिर से वह विकास की ओर ना बढ़े है। ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कि ठीक ऐसी ही जो सोचने की चिंता का विषय बन गया है कि हतभाग्यवर्ष की, भारतवर्ष के हारे हुए भाग्य के लिए ये सोचने का विषय हो गया है। क्यों? क्योंकि जो भारतवर्ष है एक बार गिरा वह लगातार गिरता ही जा रहा है। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष। कवि कहता है कि न जाने कब से भारतवर्ष के संपूर्ण विकास का अंत हो चुका है, पतन हो चुका है, पर सोच है केवल यही है कि नित्य गिरता। लेकिन सोच का विषय, चिंता का विषय यह हो गया है कि जब से ये इसका पतन शुरू हुआ है तब से ये लगातार पतित होता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता है, जब से इसके भाग्य ने इससे मुख मोड़ा तब से वह इससे लगातार मुखी मोड़ता चला गया है। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ की। यह प्रकृति का नियम है कि जिस बाग में के वृक्षों के पत्ते जब पक कर गिर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जगह क्या है, फिर से नए लहलाते हुए नई नई कोपलें आ जाती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, लेकिन इस भारतवर्ष रूपी बाग का कुछ दूसरा ही हाल हो गया है। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल, कि इसे हम भारत रूपी उद्यान में पतझड़ का मौसम कहें या उसका सूख जाना कहें या उसका काया पलट हो जाना कहें या उसके विनाश का काल कहें, हम इसको क्या कहें। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, कि जो उद्यान में जो अनुकूल शोभा युक्त जो मूल सुरभित की क्या कहते हैं इसमें, कि जो वर्तमान स्थिति है इस भारत रूपी उद्यान की, उसे हम क्या कहें, उसका पतझड़ कहें, उसका सूख जाना कहें, काया पलट कहें या उसकी मृत्यु हो जाना कहें, क्या कहें। कि जो मूल आधार थे इस उद्यान रूपी, जो भारत रूपी उद्यान के जो मूल आधार थे, सुगंधित फूल थे, यानी जो श्रेष्ठ जन थे, जो विद्वान जो जन थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, कि अब इस भारत रूपी उद्यान में वो श्रेष्ठ जन, जो वो मूल्यों से युक्त और जो नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्ति क्या है, व्यक्ति रूपी फल यहाँ पर अब नहीं लगते हैं। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ हैं, कि इस विशाल भारत जैसे विशाल बाग में अब केवल झाड़ झंखाड़े ही रह गए हैं, अर्थात अंधविश्वास और जाति पाति रूपी झाड़ियाँ ही रह गई हैं। तनु सूख कर काटा हुआ, ये जो तन रूप है इसका, ये सूख कर काटा हो गया, बस शेष है तो हाड़ हैं। अब केवल इस शरीर में केवल हाड़ मात्र ही रह गए हैं। दृढ़ दुख दावा नल इसे और सब और घेर जला रहा, कि दुख रूपी जो दावा नल है, यानी एक बार हम यहाँ तक इसका विशेष कर लेते हैं कि कवि ने प्रकृति के जो परिवर्तनशील होने का जो नियम है उसका वर्णन किया है और चिंता व्यक्त की है। भारत जो है लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। और जो श्रेष्ठ जन हैं और जो देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अब उनका जन्म होना यहाँ पर बंद हो गया है, यानी अब वो जन्म नहीं लेते जो निस्वार्थ होकर अपने देश से प्रेम करते थे। ये बात भी यहाँ पर कवि ने कही है। भाषा सरल है, सार्थक है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार है। भारत रूपी उद्यान कहा गया है तो रूपक अलंकार है यहाँ पर। और जो श्रेष्ठ जन हैं उनको फल के रूप में, फूल के रूप में चित्रित किया गया तो रूपक अलंकार है। और उद्यान रूपी तन तो रूपक अलंकार है। ये हमारा इसका विशेष हो जाता है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि
आगे जो भारतवर्ष की जो दयनीय दशा हो गई है उसका वर्णन कर रहे हैं इसमें, कि जो कठोर क्या कहता है कि दृढ़ दुख दावानल इसे सब ओर घेर रहा, तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। कवि कहता है कि जो कठोर दुख है जंगल की आग की भांति चारों ओर से भारतवर्ष को घेर कर जला रहा है। तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा, और अर्थात क्या कहता है कि भारतवर्ष की जनता का जो जीवन है वो दुखों से घिरा हुआ है। और क्या कहते हैं इसमें कि तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा, कि और ऊपर से एक और तो जो जंगल की आग की भांति जो दुख है वो जंगल की आग की भांति चारों ओर से भारतवर्ष को घेर कर जला रहा है। अर्थात भारतवर्ष के जो लोग हैं उनका जीवन दुख से भरा हुआ है, ऊपर से ईश्वर भी क्या है उस पर विपदा की बिजली गिरा रहा है। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल ईसा को, कि हालांकि हमारी आँखों के जो आंसू है इस आग को, इस दुख की आग को बुझा सकते हैं, पर लेकिन धिक्कार है हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। जो हमारा प्रेम है अपने देश के प्रति वो केवल सूखा हुआ स्वार्थ युक्त सूखा हुआ प्रेम है। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, लेकिन जो लोग जो निर्मल हृदय वाले व्यक्ति हैं उनका निर्मल हृदय कुड़क कर इस दुख से क्या है वो चटक कर कांच की भांति चटक रहा है, और होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से, और उनके जो हृदय हैं जो निर्मल हृदय हैं इस दुख रूपी आग से की आँच से तड़क जाते हैं, और वो दया के वश में होकर द्रवित तो हो जाते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि कोई सच्चा प्रेम अपने देश से नहीं करता है, केवल सूखा अनुराग ही दिखाता है। केवल जो द्रवित है तो वो निर्मल हृदय वाले सच्चे प्रेमी ही हैं जो इस दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कवि को यहाँ कहते हैं कि कभी तो भविष्य की दशा को सोच कर ही क्या है चिंता हो जाती है, और कभी क्या है वर्तमान की जो हालात हैं उसको देखकर दुखी होता है। करती तथा चंचल उन्हें किनको, जो सहृदय जन है, कि वो सहृदय जन कभी तो अपने देश की भविष्य के बारे में सोचकर चिंता करने लगते हैं, और उन्हें अपने देश की वर्तमान जो हालत है वो उसे देखकर वो दुखी हो जाते हैं। करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी, और कभी वो अपने अतीत की गौरव गाथा को सुनकर क्या चंचल हो जाते हैं। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, कि इस विषय पर कि भारतवर्ष के भविष्य पर, वर्तमान पर और अतीत की जो बात हम जो अतीत पर जो को विषय बनाकर जो बात हमें यहाँ पर सभी के सामने रखने जा रहे हैं, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे। जो जहाँ की जो बात हमने जो वर्तमान की और जो भविष्य की जो अतीत की बात कही है भारतवर्ष की, क्या उसको सुनकर जो लोग जहाँ उसे सुन रहे हैं विश्व के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में बैठकर सुन रहे हैं, क्या उसको सुनकर वो सचेत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, कि कवि ने जो ये कठिन कर्म किया है, कठिन कर्म की अपने भारतवर्ष के भविष्य की और वर्तमान की और जो अतीत की गाथा कही है, कि जो ये बहुत ही कठिन कर्म किया है, ये करते नहीं हम दृष्टता, कि इसको अनदेखा अनसुना करके हम ऐसी दृष्टता हम नहीं कर सकते। पर क्या न विषय उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता की, लेकिन क्या काव्य की साहित्य की का जो विषय होता है उसकी जो उत्कृष्टता होती है, क्या वह लोगों के विचारों की उत्कृष्टता का कारण नहीं बन सकती, कि अर्थात बन सकती है। वो प्रश्न कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आज हम यहाँ सुन रहे हैं तो हम इस बात के लिए स्वीकृति देते हैं कि यदि काव्य का या विषय यदि उत्कृष्ट है तो लोग उसे पढ़कर जागृत जरूर होंगे, और विचारों की उत्कृष्टता जरूर आएगी, विचार भी क्या है जरूर संपन्न होंगे, संपन्नता प्राप्त करेंगे, अर्थात वो विकसित जरूर होंगे। ये बात यहाँ पर हमारी कविता कह रही है। विशेष है इसका, हम कवि ने अपने विषय के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा समाज
या सद्कर्म के द्वारा समाज की जो विचारधारा में परिवर्तन ला सकता है, ऐसा हम मानते हैं। और जो विशेष है कि ये इस बात का प्रमाण है कि कवि अपने सद्कर्मों के द्वारा समाज की विचारधारा में परिवर्तन ला सकता है। भारतवर्ष की जो यथार्थ दुर्दशा उसका चित्रण किया गया है। ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली है, जैसे वर्णन किया है कि किस तरह की दशा हो गई है। संपूर्ण कविता में क्या वर्णनात्मक शैली अपनाई गई है, ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये और अगर हम इसमें जाकर देखें, नेत्र जल से अदृष्टता उल्का विपत वज्र से, इसमें क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार है। दुख दावा नल से हमारा यानी जंगल की आग के रूप में दुख का और रूपक अलंकार है। और ऊपर तो हमने बता ही दिया था। ये इसकी क्या है, इसका विशेष है, काव्य सौंदर्य है। ये आपकी कविता हो गई है भारत भारती।